अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने-अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। तो फाइनली आज मुझे जो है ना टाइम मिल गया कि मैं व्लॉग अपलोड कर लूँ, तो अपने व्लॉग को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से मैंने अपने व्लॉग बनाना छोड़े थे। तो जी, ये था सुबह-सुबह का टाइम, सुबह के मैं 5:30 बजे जागी थी और रात को 12:30 बजे तक हम लोग लगे रहे कि जितना सामान बाहर निकल सकता है निकाल दें। सुबह-सुबह उठ के हमने सहन में सारा सामान रखना शुरू कर दिया था। तो बस फिर 7 बजे तक हम लोगों ने नाश्ता किया। तब तक बाकी भी सारे आ गए थे, तो फिर सब ने मिल के जो है ना बाकी भी जो बड़ा-बड़ा फ़र्नीचर था वो बाहर निकाला। तब तक गाड़ियाँ भी आ चुकी थी। तो बस इस दिन जो है ना फ़ीलिंग बहुत अजीब-सी थी, अजीब-सा दिल हो रहा था, उदासी-सी थी। मतलब मेरी पैदाइश यहाँ पे हुई, मेरा बचपन यहाँ पे गुज़रा इस जगह पे और फिर मेरे बच्चों का बचपन इस घर में। तो जिस जगह पे आप का टाइम गुज़रता है ना, उस जगह से प्यार हो जाता है। तो बस फिर कुछ जी समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है और दिल बड़ा उदास-उदास सा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है और जब ये सामान बिखरा हुआ देख के ना अजीब-सा दिल हो रहा था। लेकिन अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अपना घर दिया है, इससे बड़ी नेमत और कोई भी नहीं हो सकती है। तो उस दिन गर्मी बहुत शदीद थी और मैं कहती हूँ सबकी हिम्मत है जिन्होंने इतना हैवी-हैवी सामान उठा के बाहर निकाला और गाड़ियों में रखा और सबका बुरा हश्र हो गया था गर्मी और पसीने से। तो सबका बहुत शुक्रिया, सबने इतनी हेल्प की कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना ज़्यादा काम हमारा कवर हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी नए घर में नई सुबह का जो है ना आगाज़ करते हैं और नए व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मेरी आँख जो है ना तकरीबन 5:30 की खुली हुई है। आँख क्या खुली है, रात को तो नींद ही नहीं आई। एक तो गर्मी बहुत लग रही थी, दूसरा थकावट बहुत ज़्यादा थी और शायद जगह चेंज थी। तो बस रात सारी तो सोने नहीं हुआ। तो जी अभी जो है ना 6 बज चुके हैं, तो मैंने कहा अब उठना चाहिए क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है और फिर नाश्ता शाश्ता भी बनाना है। तो अपना काम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरता है। कल का दिन तो बहुत ज़्यादा टफ़ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना वो काम हो गया। तो इस टाइम जो है ना बाहर का मौसम बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आपको इन पौधों के हिलने से पता लग रहा होगा। ये देखिए कैसे हवा के झोंके चल रहे हैं। अच्छा, रात को जो है ना हमारे नेबर क्या, हमारे पिछली गली में पड़ोसी हैं, उनके घर हमारी दावत थी क्योंकि उन्होंने दावत की थी कि आप लोग जो है ना नए नए यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो आप लोगों का हमने खाना करना है, आप लोगों की दावत करनी है, तो आपने ज़रूर आना है। तो वो अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बार बार इंसिस्ट किया और रात को उन्होंने कहा कि आपने ज़रूर आना है। तो उनका घर वो सामने है। मैं अपनी यहाँ पे बैक गैलरी में खड़ी हुई हूँ और ये इनका घर नज़र आ रहा है। रात को हम लोग उनके घर गए थे खाने पे और मुझे लगा ही नहीं कि मैं आज पहली बार इनसे मिल रही हूँ। मतलब इतने अच्छे अंकल आंटी भी बहुत अच्छे थे और 4 सिस्टर हैं और चारों का अखलाक और बहुत अच्छा खाना भी उन्होंने बहुत मज़े का बनाया हुआ था। और उनसे मिलकर इतनी खुशी हुई, मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं बहुत अरसे से इनको जानती हूँ। लेकिन जब उन्होंने कहा ना कि हम तो यहाँ पर रेंट पे रह रहे हैं, तो तब मुझे टेंशन हुई कि अगर ये लोग पक्के रहते तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। तो अब ये रेंट पे रह रहे हैं तो कोई पता नहीं होता कि कब कहाँ से चले जाएं। तो चलो, जब तक हैं अल्लाह करे ये यहीं पे रहें। तो हम देखते हैं बाकी का दिन कैसे गुज़रता है। अभी फ़िलहाल मैं नाश्ता बनाऊँगी, उसके बाद बाकी के काम शुरू करूँगी। यहाँ पे हो गया था मेरा नाश्ता रेडी और अब हम सब बैठ के जो है ना वो नाश्ता करने लगे थे और सुबह के टाइम जो है ना मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था क्योंकि बादल भी बने हुए थे, तो हल्की-हल्की सी ना बूंदाबांदी भी हो रही थी और बहुत ही मज़े का मौसम हुआ हुआ था। और दूसरा जो है ना हमारी ये मेन ड्राइंग रूम की विंडो जो है ना ये नई बनी हुई थी, अब ये लग गई है। अभी भी इसका फ्रेम रहता है लगने के लिए, जो कि बाहर हमारे गैराज में पड़ा हुआ है। ये देखें, ये बिल्कुल खुला हुआ है, सारा ओपन है और इसकी वजह से ना हम बहुत खज्जल ख्वार हुए हैं। ये वो खिड़की है जो जिसने हमें नक करा दिया था। मतलब सब कुछ रेडी था, एक ये खिड़की थी जो कि बनने में नहीं आ रही थी और अभी कहीं मार मार के लगी है खिड़की और अभी भी इसकी जो है ना वो फ्रेम रहता है। बस नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं कामों में मसरूफ़ हो गई और ये था हमारा गार्डन। सुबह के टाइम गार्डन का जो है ना वो ये हशर था। अभी भी थोड़ा सा इसके ऊपर से ये टाइलें शाइलें उठा के ऊपर की, इसमें बहुत गंद मचा हुआ था। ये सारी टाइल्स पत्थर और कचरा मचा हुआ था। और फिर हमारा माली आया है, तकरीबन 11 बजे के करीब आया था। उसने सारा कचरा वरा उठाया यहाँ से
और उसने जो है ना फिर यहाँ पे फूल बूटे लगाना शुरू कर दिए। और रात के 10:30 बज गए थे उसको जाते जाते। अब वो रात को सारा गार्डन जो है ना वो रेडी करके गया था और मैं हैरान रह गई कि सुबह में इसका क्या हाल था और अभी जो है ना वो यहाँ पे किस तरह से ग्रीनरी हो गई और सब फूल भी, पौधे भी लग गए हैं, घास भी लग गई और बिल्कुल लुक ही चेंज हो गई थी। और मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी कि ये इतनी जल्दी गार्डन रेडी हो जाएगा। मुझे ये था कि जब तक हम अंदर से सेट करते हैं तब तक इसका यही असर रहेगा, ये तो कहीं फ्री होके आखिरी काम है फूल वगैरह या पौधे वगैरह लगाना, तो ये तो सबसे लास्ट में होगा। लेकिन ये सबसे पहले बन गया और जिस दिन हम शिफ्ट हुए ये उससे अगले दिन सुबह जो है ना ये गार्डन हमारा तैयार था। और बस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, ये काम लगा हुआ था। माली कोई पौधे शौधे लेने के लिए गया था तो मैंने बाहर आके देखा कि थोड़ी थोड़ी घास लगी है, बच्चे जो है ना इसके ऊपर फिर रहे थे। तो बस काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा था, मुख्तलिफ चीज़ें छोटी छोटी समेटते 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 पूरा दिन लग गया। और किचन में और कमरों में ही था क्योंकि नीचे बेसमेंट भी काफ़ी काम था, तो बाहर लेबर लगी होती थी, माली था, वेल्डिंग वाले थे, तो बाहर का तो काम हो नहीं सकता था। और ये शाम को जो है ना वो सारा लॉन रेडी हो गया था। मेरे पाँव इतने दर्द कर रहे थे, उंगलियां दर्द कर रही थी, लेकिन जब मैं जूते उतार के इस घास के ऊपर चली हूँ ना तो मुझे लग रहा था कि मेरी सारी थकावट उतर गई है और मेरे जितने भी पाँव में दर्द था ना वो ख़त्म हो गया। इतना सुकून मिल रहा था, इतना सुकून मिल रहा था घास के ऊपर चलने से ना कि दिमाग तक सुकून जा रहा था। बहुत ठंडी ठंडी और ताज़ी घास लगी हुई थी ना, तो बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे थे। और उसके बाद मुझे आज तक जो है ना इस घास के ऊपर चलने का टाइम नहीं मिला। फिर कभी थोड़ा सा रिलैक्स हुए, फुर्सत मिली तो फिर शायद कोई घास, क्योंकि अभी इसमें कीड़े भी हैं थोड़े थोड़े। तो ये हमारे बाहर वाली क्यारी है जिसका काम अभी भी रहता था, वेल्डिंग वाला लगा हुआ था, इसका फ्रेम तैयार करना, ये फ्रेम लगा के गया है और इसका पेंट होने के लिए रहता था, इसके इर्द गिर्द जाली लगने के लिए रहती थी। तो काम जो है ना वो साथ साथ होते रहे हैं। तो अभी भी कुछ काम जो है ना काफ़ी रहते हैं। तो जी अपने व्लॉग का करती हूँ एंड, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।